ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भारी सैलाव के साथ विदुर जी भी वहां पहुंचे और समस्त जो दर्शनार्थी थे द्वारिकाधीश भगवान के, तो वो रथारूढ़ भगवान का दर्शन कर रहे थे। विदुर जी भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुलभा जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। जब तक जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तब तक जीव पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती। तब तक उस जीव से भगवान दृष्टि मिलाते भी नहीं है। देख रहे हैं भीड़ में खड़े हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। शायद भगवान हमारी तरफ देखें, दर्शन का आनंद हो। तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता जब तक हमारा मन पवित्र न हो, हमारी बुद्धि पवित्र न हो। विदुर और सुलभा दोनों ही रथ में बैठे हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं शायद भगवान इसलिए हमारी तरफ नहीं देख रहे, हमारे पास पात्रता नहीं है। भगवान हमारी तरफ इसलिए नहीं देख रहे, शायद हम पतित हैं। परंतु ख्याल आता है सुलभा, भगवान तो पतित पावन हैं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी तो हम पावन हो जाएंगे। उनकी कृपा दृष्टि का जब दृष्टिपात होगा तो हमारा उद्धार होगा, हम पावन होंगे। भले ही हम पतित सही, लेकिन हमने जो त्याग किया है, 12 वर्षों से विषयों का सेवन नहीं किया, 12 वर्षों से अन्न का सेवन नहीं किया, 12 वर्षों से एक साधना में, एक आशा में लगे हुए हैं कि भगवान हमको दर्शन देंगे। जीव हजारों हजारों जन्म तक जब तपस्या करता है, तप करता है, तब उसे भगवान की शरणागति प्राप्त होती है।
और जीव हजारों हजारों वर्ष से भगवान से जुदा हुआ है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस जीव को आप अपनी शरण में लो। यह जीव आपकी शरण में आया है। लोगों की भीड़ में रथ आगे बढ़ रहा है, प्रभु की आंखें नीचे हैं। सुलभा और विदुर जी आंखें उठाकर देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अचानक भगवान ने विदुर जी को देखा, विदुर जी मुस्कुरा गए। सुलभा बहुत खुश हुई, उनको लगा कि नजर मिलने पर कि भगवान ने शायद हमको पहचान लिया। वो कभी प्रणाम करते थे तो चाचा कहकर प्रणाम करते थे, आज उन्होंने हमको पहचान लिया। विदुर जी कृतार्थ हुए, चलो मेरी ओर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि तो की, मुझे नजर भर के देखा तो सही। हम इसी तरह प्रतीक्षा करते रहेंगे। और कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? जब तक भगवान हमारे पास आकर हमको कृतार्थ नहीं करेंगे। सुलभा को लगा मेरे प्रभु मेरी ओर देख रहे थे, हंस रहे थे, शायद उन्होंने ये पहचान लिया कि मैं विदुर जी की पत्नी हूं। इसलिए मेरे पर भी उन्होंने अपना दृष्टिपात किया, मुझ पर भी कृपा की दृष्टि की। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी को कह दिया कि आपके घर आऊंगा। अति आनंद में डूबे विदुर जी और सुलभा भगवान का संकेत समझ नहीं पाए, पर भगवान ने कह दिया। कृष्ण हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर जाकर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन के स्वागत को प्रभु स्वीकार करने के लिए, जो 1 महीने से स्वागत की तैयारी कर रहे थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हारे यहां जो आया हूं, वह द्वारकाधीश होने के नाते नहीं आया, एक राजा होने के नाते नहीं आया। मैं तुम्हारे पास जो आया हूं मिलने, वो पांडवों का दूत बनकर आया हूं। दुर्योधन तो पांडवों का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। भगवान ने कहा मैं संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं, आप 5 गांव ही केवल पांडवों को दे दो। परंतु
अपमान करते हुए दुर्योधन बोला, मैं सुई की नोक भर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। भीख मांगने से तो भीख भी नहीं मिला करती। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान कृष्ण की एक भी बात उसने नहीं मानी। संधि कराने का जो प्रस्ताव लेकर भगवान गए थे, वह विफल हो गया। उस प्रस्ताव को लेकर गए भगवान, उस प्रस्ताव में, संधि के प्रस्ताव में सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा, इन भाइयों के झगड़े में आप न पड़ो, आप इस झगड़े से दूर रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आप आराम से भोजन कीजिए। भगवान को कहा, धृतराष्ट्र आप आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। जो पापी पुरुष हैं, उनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो भ्रष्ट पुरुष हैं, उनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो दुष्ट पुरुष हैं, उनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो उनके घर का अन्न खाता है, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए तो वहां के अन्न को छोड़कर विदुर जी चले गए और जाकर गंगा किनारे साग भाजी खा, अन्न को छोड़कर साग भाजी खा करके गुजारा करते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। 56 प्रकार के भोग, खाद्य वस्तुएं उसने तैयार की, किंतु भगवान ने खाने से साफ इनकार कर दिया। आज सारे ब्राह्मण विद्वान भी हार रहे हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन भी हार गया, वो भोग नहीं लगा सके भगवान का। द्रोणाचार्य महाराज आए, कहने लगे, कृष्ण आप भोजन कर लो, आखिर को भोजन का समय हो रहा है। आप यहां नहीं करते तो कहीं तो भोजन करेंगे। आप मेरे यहां भोजन कर लो चलकर। भगवान श्री कृष्ण ने साफ इनकार कर दिया। यद्यपि द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनके यहां भी भोजन करने से इनकार कर दिया। क्योंकि चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, ये सब अन्न दुर्योधन का कहते हैं। जो धृतराष्ट्र है, दुर्बुद्धि दुष्ट है, तो उस दुर्बुद्धि दुष्टों का जो अन्न खाते हैं, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि वो उन्हीं का साथ देते हैं, वो कभी धर्म का साथ नहीं दे सकते, वो कभी भगवान के साथ नहीं आ सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन करना है मैंने। ब्राह्मण निराश हो गए। द्रोणाचार्य ने कहा कि कहाँ करना है, मुझे भी इनकार कर दिया आपने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त गंगा किनारे।
मेरे भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, मैं वहां भोजन करूंगा, इसलिए मैंने आप सबके आमंत्रण को इनकार कर दिया। आप इस रहस्य को समझें, भगवान 56 भोगों के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो भगवान को भाव से भजते हैं, भगवान उनके यहां भाव से प्रेरित हुए, जाकर के प्रसाद पाते हैं, उन भक्तों को कृतार्थ करते हैं, क्योंकि भावो विद्यते देवाः, उन भक्तों के भाव में ही भगवान का वास है। उन भक्तों के भाव में ही भगवान का वास है। वेद भी ऐसा कहता है, भावो विद्यते देवाः, जो परमात्मा का वास है वो भाव में है। आज मैं भोजन वहीं करूंगा जाकर के। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भी आमंत्रण को ठुकराकर और विदुर जी के यहाँ चल दिए। विदुर जी बड़े खुश हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आएंगे, और उस प्रतीक्षा में गंगा किनारे भगवान का ध्यान करते हुए बैठे हैं। भगवान का संकल्प है, मैं उसी के घर जाऊंगा और उसी के यहाँ प्रसाद पाऊंगा। द्रोणाचार्य भी समझ गए, वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। सोचिए आप, जहां भाव होता है, जहां प्रेम होता है, जहां अनुराग होता है, जहां हृदय की निर्मलता होती है, जहां हृदय की पवित्रता होती है, जहां भावों की पवित्रता होती है, मन की स्वच्छता होती है, बुद्धि की पवित्रता होती है, अंतःकरण एकदम शुद्ध होता है, ऐसे अंतःकरण में भगवान आकर अपने आप विराजमान हो जाते हैं, अपने आप विराजमान। ऐसे भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए आप अपने मन को निर्मल करें, अपनी बुद्धि को निर्मल करें, अपने अंतःकरण को निर्मल करें, स्वच्छ और पवित्र करें। यह कैसे होगा? तो पूर्व प्रसंग में आपको बताया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, आहार के शुद्ध होने से मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, जीवन शुद्ध और पवित्र होता है। जो जीवन शुद्ध और पवित्र होता है वही भगवान को अच्छा लगता है। आप ऐसा करें जिससे भगवान को अच्छे लगें और भगवान आपके पास पधारें और आपको दर्शन देकर कृतार्थ करें, आपके यहाँ प्रसाद पाकर विदुर जी की तरह कृतार्थ करें। इन शब्दों के साथ ही अपनी कृतार्थता के साथ आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम सिर झुकाकर आप सबको करता हूँ। भगवान के भक्त हैं आप, निर्मल हैं, पवित्र हैं,
पुनः पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।